इजराइल में ईरान ने एक बड़ा हमला किया है, क्लस्टर बम से ईरान का हमला है और इस हमले में काफी नुकसान की खबर है। ये देखिए, क्लस्टर बम जो कि गुच्छों में मारता है, वो उससे ईरान ने हमला किया है इजराइल में। तो ये इजराइल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आपको ये धमाका जो दिख रहा है, ये ईरान के हमले के बाद का है। अब देखिए, वहां पर ट्रैफिक भी चल रहा है, कार भी आपको आते हुए दिखेगी, तभी वहां पर ईरान का क्लस्टर बम आकर गिरता है और कुछ यूं धमाका होता है, कुछ ऐसे धुएं का गुबार उठता है। और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों पर अब टारगेट कर रहा है इजराइल। हमले में बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और हर रोज 400 मिसाइलें औसतन लेबनान पर दागता नजर आ रहा है इजराइल। और ये उसी हमले की एक तस्वीर देखिए, पूरी बिल्डिंग इस हमले में कैसे तबाह हो जाती है। दिन के उजाले में टारगेट किया जा रहा है। ये बेहद रिहायशी इलाका है और ये बताया जा रहा है कि वित्तीय ठिकाने ये हिजबुल्लाह के हैं, जिनको अब इजराइल टारगेट कर रहा है। और अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर ईरान का हमला लगातार जारी है। थल, वायु और नौसेना ड्रोन यूनिट का अटैक मिलकर यह अटैक किया गया है। 512वें यूएस बेस का अर्ली वार्निंग रडार स्टेशन टारगेट कर दिया गया है। अल अदीरी कैंप पर भी ईरान ने हमला किया। और इस बीच ईरान पर इजराइल ने बड़ा हमला बोल दिया है। अब्दान शहर में मिसाइलों से हमला किया गया है और इस हमले में पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। फाइटर जेट से गिराई गई हैं पुलिस मुख्यालय पर मिसाइलें। अब्दान शहर में देखिए किस तरह से इजराइल हमला बोला है और इस बार निशाने पर पुलिस हेडक्वार्टर था। ईरान का एक और शहर, एक और टारगेट और भीषण हमले। फाइटर जेट से इस तरह की मिसाइलें गिराकर पुलिस हेडक्वार्टर, सेना भवन और वो तमाम ठिकाने जहां से इजराइल इस वक्त प्लानिंग कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। और मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने ईरान के सुरक्षा गलियारों में हड़कंप बढ़ा दिया है। सीरिया और इराक की गलियों में अब हथियारों की नहीं बल्कि रणनीति की जंग शुरू होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घेरने के लिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे ईरान में सत्ता परिवर्तन का रास्ता बनाने की कोशिश है। अब तक ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए एक लोहे की दीवार खड़ी कर दी थी, लेकिन अमेरिका की नई रणनीति इस बाहरी कवच को तोड़ने की है। खबर है कि अमेरिका अब सीधे टकराव के बजाय ईरान की ढाल को उससे छीन लेगा, जिससे मुस्तबा और उनकी सेना पूरी तरह अकेली हो जाएगी। इस नए गेम का सबसे खतरनाक हिस्सा है अपनों से अलगाव। रणनीति यह है कि ईरान ने जिन ताकतों को अपनी शक्ति बनाया था, उन्हीं को ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। ईरान के प्रभाव को खत्म कर अमेरिका उसे क्षेत्रीय कूटनीति में अलग थलग करने की योजना पर काम कर रहा है। और ईरान के खिलाफ यूएस का एक बहुत बड़ा प्लान सामने आ गया है। कुर्द लड़ाकों को एकजुट कर रहा है अमेरिका। ईरान के खिलाफ कुर्दों का गुट तैयार कर रहा है जो उसके लिए मुसीबत बन सके। किस तरह से कई मोर्चे पर अमेरिका कितनी प्लानिंग के साथ अब इस वॉर को हैंडल करता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरान को एक और तरीके से घेरने की कोशिश है। कुर्दों का गुट तैयार कर रहा है और उसके जरिए ईरान की मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ाने की कोशिश। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका का प्रॉक्सी प्लान क्या आपके सामने रखते हैं। प्लान नंबर 1, ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को भड़काना। प्लान नंबर 2, प्रॉक्सी के खिलाफ कुर्द लड़ाकों का गुट तैयार करना। प्लान नंबर 3, स्थानीय लड़ाकों और मिलिशिया का इस्तेमाल करना। और प्लान नंबर 4 है ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को तोड़ना। प्लान नंबर 5, ईरान की सबसे बड़ी प्रॉक्सी ताकत पर वार। लेकिन क्या इतना आसान है? मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फॉर्मर एम्बेसडर अचल मल्होत्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। जनरल चतुर्वेदी, पहला सवाल तो यही, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अपने ही लोगों को या कहीं ईरान के पिट्ठुओं को ही ईरान के खिलाफ खड़ा कर दो, लेकिन क्या ये ग्राउंड पर इतना आसान है कि आप हूती को, हिजबुल्लाह को या उसके प्रॉक्सीज को उसके खिलाफ खड़ा कर दें? कुर्द तो चलिए ठीक है, ईरान से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि प्रॉक्सी ईरान के खिलाफ हो जाए? देखिए, ना तो प्रॉक्सी ईरान से खिलाफ होंगे, ये ना ही कर्ड जो है फिर ये फॉल बैक करेगा, इनके ऊपर ही गिरेगा, क्योंकि
कुर्द जो है वो सिर्फ ये ईरान में ही नहीं है, कुर्द जो है वो इराक में भी है, कुर्द जो है टर्की में भी है, कुर्द सर्टेन अमाउंट सीरिया में भी है। तो ये एक नई समीकरण बनने की तैयारी होगी, तो इससे कर्ड से जाने से असर और जगहों पे भी पड़ेगा। इसलिए ये बहुत इतना आसान नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक प्रॉक्सीज का सवाल है, ये एक जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन होता है किसी भी ग्रुप का, उसको पैसे से तोड़ पाना बहुत असंभव सा है, क्योंकि ये सारे के सारे शिया मिलिशियाज हैं, और एक्सेप्ट हमास को छोड़ के। तो इनको ये कहना कि वो शिया लीडर्स के खिलाफ चले जाएंगे मुश्किल है। दूसरा, जो मुश्तबा खामेनेई हैं, ये IRGC के लिए इनका ये साथ रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि अमेरिका प्लान भले ही बना ले, लेकिन इसमें हो पाएगा मुश्किल है। इसकी संभावना कम है। बिल्कुल सर, अमेरिका कई मोर्चों पर कोशिश बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा ये आने वाले दिनों में तय होगा।